हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम अंकित सिंह और इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ अप्रोच टू ब्रेथलेसनेस। तो आपका लास्ट वीडियो के अंदर, लास्ट पार्ट के अंदर हम डिस्कस किया था कि जो आप हिस्ट्री लेते हैं उसके अंदर मेनली आपको क्या क्या स्टेप होते हैं। सबसे पहले हमें देखना होता है कि आपका जो जो प्रॉब्लम है फंक्शनल, वो कहाँ पर है। उसके बाद एनाटॉमिकल आता है कि लोकेशन कहाँ पर है। तो इसके अंदर हम वन बाय वन केस डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला केस है हमारा ब्रेथलेसनेस। तो इसके अंदर आप क्या करना है दोस्तों, इसके बारे में क्या पता होना चाहिए, वो इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है इमरजेंसी रूम के अंदर कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है। उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है दोस्त इसके अंदर, वो होता है लोकलाइजेशन, कि आपका जो प्रॉब्लम है, सांस लेने में प्रॉब्लम है, वो किसकी वजह से है, वेयर। ठीक है। उसके अंदर दो कंडीशन आती हैं दोस्त, एक आपका कार्डियक कोज, एक आपका रिस्पिरेटरी फेलियर। मतलब एक आपका कार्डियक कोज, एक रिस्पिरेटरी कोज। तो इन दोनों के अंदर आपको कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, कौन से चीज़ें देखोगे जिससे आपको आइडिया लगे या पता लगे कि यह कार्डियक कोज है या रिस्पिरेटरी कोज है, तो वो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद आता है लोकलाइजेशन। हमको पता करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए दोस्तों, उन दोनों के जो सिस्टम है, रिस्पिरेटरी और कार्डियक, उसके हमें जो क्लासिकल रिप्रेजेंटेशन होती है वो पता होनी चाहिए। तभी हम बता पाएंगे कि आपका ये जो ब्रेथलेसनेस है, सांस लेने में प्रॉब्लम है, वो आपका कार्डियक कोज की वजह से है या रिस्पिरेटरी कोज की वजह से है। ठीक है। तो आपको कौन से फैक्टर होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं, फॉर एग्जांपल सिम्टम, रिस्क फैक्टर, साइन, डायग्नोस्टिक टेस्ट और एसोसिएटेड सिम्टम। ये मेन चीज़ें होती हैं जो हम देखेंगे दोनों सिस्टम के अंदर, कैसे कैसे डिफरेंशिएट आपको मिलेंगे, डिफरेंस मिलेंगे। ठीक है। जिससे आपको एक अच्छा, आप कह सकते हो, जिससे बता सकते हो कि आपका कार्डियक कोज है या रिस्पिरेटरी कोज है। तो नंबर वन चीज़ आती है दोस्तों, हम देखेंगे कि जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी करने के बाद जो आपका ब्रेथलेसनेस है वो बढ़ता है या घटता है। नंबर वन चीज़ ये पूछते हैं। तो यदि एक्टिविटी के अंदर जो क्लासिकल जो रिलेशन होता है एक्टिविटी के साथ, वो होता है कार्डियक कोज के अंदर। यदि कार्डियक सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम है, तो आपको ज़्यादा चांस मिलता है कि पेशेंट बोलेगा कि मैं जब मैं काम करता हूँ तो आपका मेरा जो सांस लेने के अंदर प्रॉब्लम होती है वो बढ़ जाती है। लेकिन आपको रिस्पिरेटरी कोज के अंदर आपका इसका रिलेशन इतना ज़्यादा नहीं होता है, पूरा रिलेटेड होता है। एपिसोडिक भी हो सकता है ये, और प्रेक्सिसोमल भी हो सकता है। ठीक है। तो नंबर वन पॉइंट ये होता है इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए। सेकंड आता है जो रिस्क फैक्टर हैं दोस्तों। रिस्क फैक्टर आपके कौन से होंगे जो कार्डियक और रिस्पिरेटरी को ज़्यादा आपको इंडिकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यदि पेशेंट ज़्यादा एज का है, मेल है, ओबेज है, हाइपरटेंशन उसके अंदर है, डायबिटीज़ है उसको, आपका जो इस्चेमिक है डिजीज़ वो भी आपकी कोई हिस्ट्री है, स्मोकिंग है, तो इन कंडीशन, यदि इनमें से ये कंडीशन ज़्यादा मिल रही है ना, तो आपको ज़्यादा चांस है कि जो सांस लेने में प्रॉब्लम है वो आपके कार्डियक कोज की वजह से है। लेकिन यदि आपको पेशेंट बोल रहा है कि मैं स्मोकिंग मेरे मेनली मेरी प्रॉब्लम है और ऑटोइम्यून कंडीशन की भी हिस्ट्री दे रहा है, तो आपको ज़्यादा चांस मिलता है कि रिस्पिरेटरी कोज मिल हो सकता है वो आपको। ठीक है। सेकंड पॉइंट आपको ये देखना है। तीसरा पॉइंट आता है दोस्त कि आपका सिम्टम। सिम्टम देखेंगे दोस्त, सिम्टम कौन से, जो एंजाइना हुआ, पैल्पिटेशन हुआ, एडिमा हुआ, ये आपके जो सिम्टम होते हैं वो ज़्यादा आपके फेवर करते हैं कार्डियक कोज ऑफ ब्रेथलेसनेस। लेकिन यदि पेशेंट कह रहा है कि मेरे को कफ है, फीवर है, मेरे को ब्लीडिंग हो रही है, आपका हेपेटाइटिस है, तो ये जो फैक्टर हैं, कफ, फीवर, हेपेटाइटिस, ये आपके इंडिकेट करते हैं रिस्पिरेटरी कोज को। ठीक है। नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका टेम्पोरल कोर्स बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आपको डिफरेंशिएट करने के लिए कि कार्डियक है या रिस्पिरेटरी। जो टेम्पोरल कोर्स होता है उसके अंदर इसमें क्या मिलेगा, इसके अंदर सबसे पहले ब्रेथलेस स्टार्ट होती है कार्डियक के अंदर, उसके बाद फिर ब्रेथलेस बढ़ती है, फिर आपको लास्ट में जाके कफ आपको अपीयर होती है। लेकिन रिस्पिरेटरी कोर्स है दोस्तों, उसके अंदर कफ पहले होती है, फिर कफ बढ़ती है, फिर आपका बाद में होता है ब्रेथलेसनेस। तो ये चीज़ होती है दोस्तों, इन दोनों को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करेगी कि टेम्पोरल कोर्स बोलते हैं, जिससे आप पहले कहे कि मुझे सबसे पहले खांसी से स्टार्ट हुआ था, तो आपका ध्यान जाना चाहिए रिस्पिरेटरी कोज की तरफ। बोले कि नहीं नहीं, खांसी तो मेरे को अभी स्टार्ट हुई है, लेकिन सांस लेने की प्रॉब्लम मेरे को पहले स्टार्ट हो गई थी, तो हमारा ध्यान जाना चाहिए कार्डियक कोज ऑफ ब्रेथलेसनेस। ठीक है। ये बात हुई हमारे फोर्थ पॉइंट के। इसके बाद हम साइन देख सकते हैं दोस्त। साइन आपके जनरल एग्जामिनेशन के अंदर दोस्तों
बहुत सारे होते हैं, जैसे पल्स देखते हैं हम, बीपी देखते हैं, रिस्पिरेटरी रेट देखते हैं, साइनोसिस देखते हैं। लेकिन ये जो जनरल एग्जामिनेशन वाला पॉइंट है ना, वो आपका कोरिलेट किसके साथ करते हैं, सीवीटी के साथ। मतलब कि आपका जो ब्रेथलेसनेस है वो आपका माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, उनके रिगार्डिंग बता सकता है। लेकिन कोज आपको इनसे पता नहीं होता है, पता नहीं कर सकते हो आप। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक साथ अच्छा एक होता है ऑस्कल्टेशन एग्जामिनेशन। ऑस्कल्टेशन एग्जामिनेशन के अंदर दोस्तों कैसे पता करेंगे हम कार्डियक है या रिस्पिरेटरी है। तो कार्डियक के अंदर दोस्तों आपको मिलती है इंस्पिरेटरी क्रेपिटेशन। कार्डियक कोज है तो आपका राइट हेड फेलियर है, लेफ्ट हेड फेलियर के अंदर इंस्पिरेटरी क्रेपिटेशन आपको ज़्यादा मिलती हैं कार्डियक कोज ऑफ ब्रेथलेसनेस को। लेकिन जो रिस्पिरेटरी कोज है दोस्तों, उसके अंदर आपको एक्सपायरेटरी वीज मिलेंगी। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन बता रहा हूँ मैं, जिससे आपको शुरू में एक आइडिया आप बता सको हिस्ट्री से ही कि क्या कोज हो सकता है। आप टेस्ट के लिए वेट ना करना पड़े आपको, आप किसी पेशेंट को दूर से 5-2 मिनट बात करके आपको एक अच्छा आइडिया बता सकते हो कि नहीं नहीं इसको ये कंडीशन हो सकती है, उसके रिगार्डिंग आपका आप डायग्नोसिस कर सकते हो। क्योंकि पहले आपका एग्जामिनेशन और डायग्नोस्टिक टेस्ट हुए पहले इतने नहीं होते थे, इसलिए हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसके बाद हिस्ट्री से हमें एक अच्छा आइडिया लग जाएगा, एग्जाम में हम फाइंडिंग देखें, साइंस सिम्टम देखें। तो टेस्ट हैं, कौन से टेस्ट आपका हेल्पफुल होते हैं इसके लिए। ईसीजी हुआ, चेस्ट एक्सरे हुआ, एबीजी हुआ, ये आप आइडेंटिफाई कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन जो प्रो बी एन बी ऐसे है दोस्तों, ये एक आपको बेस्ट टेस्ट होता है डिफरेंशिएट बिटवीन कार्डिक वर्सेस रिस्पिरेटरी कोज। ठीक है, तो आपको टेस्ट आपको मेनली ये याद रखना है। आपको साइन के अंदर ऑस्कल्टेशन एग्जामिनेशन आपको डिफरेंशिएट करेगा। इसके अलावा जो आपका साइन एसोसिएटेड सिम्टम थे, उसमें आपका एक्टिविटी की वजह से क्या चेंज आ रहा है, एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर कौन से हैं, और आपका एसोसिएटेड सिम्टम कौन से हैं, और आपका टेम्पोरल कोर्स। इन 4 पॉइंटों से हम आपका हिस्ट्री से ही आप अच्छा आइडिया लगा सकते हैं कि आपका ये जो ब्रेथलेसनेस है वो आप कार्डियक है या रिस्पिरेटरी। ठीक है, तो ये मेन चीज़ थी दोस्तों हमारे ब्रेथलेसनेस की। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपको एक अच्छा आइडिया दिया था मैंने कि आपको कैसे डायग्नोसिस के अंदर क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं। फंक्शनल डायग्नोसिस देखनी होती है, प्रेजेंटेशन क्या है, एनाटॉमिकल देखनी होती है कहाँ पर है, इटियोलॉजिकल किसकी वजह से है, कॉम्प्लिकेशन है या नहीं है, और एसोसिएटेड सिम्टम। ये मेन मेन चीज़ें हमें देखनी होती हैं किसी भी, कोई भी केस आता है, कोई भी आपका पेशेंट आता है उसके अंदर। तो ये आपको मेनली हिस्ट्री से इसके अंदर आप बहुत मेजर पोर्शन बिना एग्जामिनेशन के ही आप पता कर सकते हो। तो पहला केस देखा हमने ब्रेथलेसनेस का, और आप पहली बार वीडियो देखना चाहते हो तो आप जो मेडिसिन की प्ले लिस्ट है उसमें जाके देख सकते हो। और नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे आपका अप्रोच टू न्यूरो डेफिसिट। जो न्यूरो डेफिसिट के केस आते हैं उसको हम कैसे प्रोसीड करेंगे। तो इस वीडियो तो देखने के लिए थैंक यू। इस वीडियो से हेल्प हुई है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे आपको आने वाला वीडियो पता चल जाए। तो थैंक यू, बाय।